हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ये विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो शुरू करते हैं हमारे भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजनों को। हमारा भारत का अगर नक्शा देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि भारत कई सारे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, विभाजित है। आपको कई सारे राज्य भी पता होंगे, उनके नाम पता होंगे। तो राजनीतिक जो विभाजन है उन्हीं राज्यों को कहते हैं, ठीक है। और राजनीतिक विभाजन क्यों किया जाता है? ताकि जो लोग एक राज्य में रह रहे हैं या एक तरीके की बोली बोलते हैं, उनकी भाषा एक तरीके की है, तो वो क्या हो सके, एकजुट हो सके और उनके लिए अलग अलग उनके जो भी जरूरत है उनके हिसाब से, उस हिसाब से उनके लिए अलग अलग योजनाओं को बनाया जाए, अलग अलग कार्यक्रमों को चलाया जाए और उसी भाषा में उनको वो सारी चीजों को समझाया जाए। तो देखते हैं इस पूरे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजनों को। तो भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। आपकी किताब में 29 दे रखे होंगे राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन भारत जो है वो अब क्या है कि साल में पहुंच गया है 2022 में। और 2022 में हमारे भारत सरकार ने ये घोषणा की, 2021 में इनफैक्ट ये घोषणा हुई थी कि भारत के अंदर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमें ये याद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राज्यों का आधार मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। यानी कि जो भी राज्य है उनकी भी अलग बोली होती है, अलग भाषा होती है। जैसे कि महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। राजस्थान की अगर आप बोली की बात करेंगे तो राजस्थान की भी बोली अलग होती है। कोई मारवाड़ी भाषा बोलता है तो कोई और, लेकिन क्या है, बोली अलग होती है लेकिन भाषा उनकी एक ही है, ठीक है। ऐसे अगर बात करें हमारे बिहार में तो वहाँ भोजपुरी का प्रचलन है। तो इस तरीके से हमारे राज्यों का विभाजन हुआ। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, वहीं सबसे छोटा राज्य गोवा है। और इन दोनों को देखें तो यहाँ पे ये हमारा राजस्थान और यहाँ पे कोई एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जो स्थान है वो गोवा ने ले रखा है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे राज्यों का निर्माण। अब बात करते हैं प्रशासनिक विभाजन की। तो प्रशासनिक विभाजन पे क्या होता है कि कोई भी काम करने के लिए या फिर किसी भी योजना को उस क्षेत्र में चलाने के लिए पूरे राज्यों को, पूरे भारत को छोटे छोटे जिलों में बांट दिया गया है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। तो प्रशासनिक विभाजन के तौर पे भारत को जिले में बांटा गया है और इसी बंटवारे को हम क्या कहते हैं, इसी बंटवारे को हम प्रशासनिक विभाजन कहते हैं। क्योंकि प्रशासन का मतलब ही होता है सुव्यवस्थित तरीके से राज्यों को चलाना, देश को चलाना। और देश को चलाने के लिए हमें इसे छोटा छोटा विभाजन करना पड़ेगा ताकि एक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा किया जा सके, उनके लिए काम किया जा सके, उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाया जा सके। और इसके लिए पूरे भारत को जिलों में बांटा गया। तो ये था हमारा भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। So till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.